हेलो फ्रेंड्स, योर मोस्ट वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल कल्चर नीट। इस सीरीज में हम लोग समझेंगे ग्लैंड्स के बारे में एंड देयर सिक्रीशंस, और वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड होता कहाँ पे है और ये कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है विद ट्रिक से समझेंगे ताकि आपके लिए बहुत आसान हो जाए कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा रिलीज होता है और पोस्टीरियर से कौन सा रिलीज होता है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड एंड इसे बोला जाता है पी शेप्ड ग्लैंड होता है ये। और ये पाया कहाँ पे जाता है तो बेस ऑफ द ब्रेन, दैट इज जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस एंड सेला टर्सिका ऑफ द स्फेनोइड बोन। स्फेनोइड बोन आपको दिखाता हूं मैं, ये है स्फेनोइड बोन और ये जो अपर्चर दिख रहा है, ये जो अपरेंस दिख रहा है, इसे बोला जाता है सेला टर्सिका ऑफ द स्फेनोइड बोन। ये इस मटर के दाने के बराबर ही होता है और इसमें जो फर्स्ट वाला पार्ट है और ये सेकंड वाला पार्ट, इसे बोला जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पीछे वाले को बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और आप देख रहे हैं ये इस टाइप का ही होता है। ये है हाइपोथैलेमस और यहाँ पे है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये वाला भी पार्ट वही हो जाता है हाइपोथैलेमस एंड ये हो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का क्लासिफिकेशन है एडिनो हाइपोफाइसिस, मतलब एक होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी याद रखना है आपको, ए से एंटीरियर पिट्यूटरी और ए से एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस ऐसे ट्रिक याद कीजिएगा। तो एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलते हैं और उसके बाद जो आएगा फाइसिस उसे बोलेंगे न्यूरो हाइपोफाइसिस और वो हो जाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को दूसरे नाम से जाना जाता है पार्स नर्वोसा। एंटीरियर पिट्यूटरी में दो पार्ट होता है, पहला होता है पार्स डिस्टालिस एंड पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस से जो हार्मोन रिलीज होता है उसके लिए ट्रिक मैंने लेकर आया आपके लिए। यहाँ पे है फ्लैट पिग, फ्लैट फॉर एफ फॉर follicle stimulating hormone, L for luteinizing hormone and A for ACTH adenocorticotropic hormone and T for thyroid stimulating hormone TSH। और P से हो जाता है प्रोलैक्टिन जिसे मिल्क का प्रोडक्शन करवाया जाता है फीमेल के कंडीशन में, और G फॉर होता है ग्रोथ हार्मोन। बस ये याद रखना है, बहुत बार नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर आते हैं पार्ट्स इंटरमीडिया और ये बीच वाला रीजन होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर के बीच में, इसलिए इसे बोला जाता है, यहाँ पे जो रिलीज होगा हार्मोन उसे बोला जाएगा MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो हमारे स्किन के ऊपर मेलानिन का सिक्रीशन करवाता है सेल के अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों के स्किन के ऊपर एक कलर होता है, एक पिगमेंट होता है जिसको बोला जाता है मेलानिन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, ह्यूमन्स के अंदर, इंसान के अंदर, हम लोगों के केस में पार्ट्स इंटरमीडिया और पार्ट्स डिस्टालिस दोनों ही आपस में मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं किया हुआ होता है। फिर आते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस जिसे बोला जाता है पार्ट्स नर्वोसा, N फॉर नर्वोसा एंड N फॉर न्यूरो हाइपोफाइसिस। और जिसमें ट्रिक हो जाता है आपका क्या, पाव भाजी, पाव भाजी खाते हो ना आप। P फॉर पार्ट्स नर्वोसा मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, A फॉर ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे बोला जाता है वैसोप्रेसिन। आप याद कीजिए कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी से वाटर को वेस्ट होने से, मतलब यूरिन के जरिए वाटर को बाहर रिलीज होने से बचाता है। और O स्टैंड फॉर ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का आपको मालूम है ये स्मूथ मसल के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो एक और चीज आपको समझना है, ये जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है एक्चुअली में एंटी ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन हो या वैसोप्रेसिन भी उसे बोलते हैं, और ऑक्सीटोसिन हो, ये एक्चुअली में है किसका हार्मोन, तो ये है हार्मोन हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर टेम्पोररी स्टोर होता है, बट स्टोर होने की वजह से ये फर्दर वहाँ से रिलीज होता है, इसलिए इसे बोला जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन। दैट्स इट। ये आपको बहुत कम समय में बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगले स्लाइड्स में, और वो भी स्लाइड हमारा इंपॉर्टेंट होगा ग्लैंड्स एंड देयर सिक्रीशंस, और वो इंपॉर्टेंट होगा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉट बियॉन्ड NCERT। NCERT के अंदर ही आएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसी को डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले स्लाइड्स में। थैंक यू।